2 रिफ्यूज़ल्स किसी और से करवाने के बाद इन क्लाइंट ने हमसे ऑनलाइन व्हाट्सएप पर राब्ता किया, अपना सारा केस डिस्कस किया। मैंने इनको 6 माह का प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने का वर्कआउट का प्लान दिया। पिछले 6 माह से ये मेरे साथ अटैच थे। फिर इनका वीज़ा कवर लेटर मैंने प्रॉपर ड्राफ्ट किया और इनका ट्रैवल प्लान भी इनका मैंने बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और क्लाइंट जिन्होंने हमसे व्हाट्सएप ऑनलाइन ही राब्ता किया, हमारी वीडियो देखकर स्पेन का शेंजन वीज़ा इनका लग कर आ गया। इनका स्पेन का शेंजन वीज़ा कैसे लगा, इनकी 2 रिफ्यूज़ल्स कैसी क्या थीं और इनकी प्रोफ़ाइल में क्या तब्दीलियाँ हम लेकर आए, जिसकी वजह से इनका जो है शेंजन वीज़ा ये लगने में कामयाब हो गए। और शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए आपको अपनी प्रोफ़ाइल को कैसे तैयार करना है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बड़ी अहम है इसमें बताना है। काइंडली वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। व्यूअर्स, शेंजन वीज़ा यूके, यूएसए, कनाडा की निस्बत बहुत आसान होता है। जो कोई भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करे उसको ये शेंजन वीज़ा ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि ये रिलेटिवली ईज़ी होता है। तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताना है कि शेंजन वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारी काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरा, अगर आप अपना कोई केस हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप पर 30 मिनट की पेड कॉल सेशन देते हैं। नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, उस पे आप हमारा अपना हर किस्म का मामला डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको यानी कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि जी इस वक़्त आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई वीज़ा कवर लेटर या ट्रैवल प्लान भी हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ये क्लाइंट जो थे जिन्होंने हमसे ऑनलाइन राब्ता किया, ये पहले 2 दफ़ा जो थे स्पेन से ही रिफ्यूज़ थे और अब तीसरी दफ़ा ये अपना जो है ना शेंजन कंट्री चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनको यहाँ पर रोका-टोका कि जी आपने एम्बेसी चेंज नहीं करनी और स्पेन का ही अप्लाई मैंने इनका दोबारा करवाया तीसरी दफ़ा। फिर दूसरा काम, एक गलती ये और भी करने जा रहे थे। इनका पर्पज़ ऑफ विज़िट था टूरिज़्म। अब ये चेंज करना चाह रहे थे। ये टूर उसमें कॉन्फ्रेंस या एक्सपो में जाना चाह रहे थे। मैंने इनको यहाँ से भी रोका कि जी आपने अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है हरगिज़ चेंज नहीं करना। व्यूअर्स देखें, शेंजन किसी भी कंट्री, लेकिन ख़ास तौर पे शेंजन की प्रोफ़ाइल में आपको इन 2 बातों का लाज़मी ख़्याल रखना है कि अगर आप खुदा ना ख़ास्ता पहले से किसी कंट्री में रिफ्यूज़्ड हैं, तो कोशिश करें एम्बेसी चेंज ना करें, उसी एम्बेसी में दोबारा वीज़ा अप्लाई करें। और दूसरी बात कि जी पर्पज़ ऑफ विज़िट आपने कोशिश करें सेम रखें। अगर टूरिज़्म है तो टूरिज़्म में ही जाएँ। अगर आप पर्पज़ ऑफ विज़िट चेंज करते हैं तो वीज़ा ऑफ़िसर कोई जो होता है वो आपको शक की नज़र से देखता है और वो ये समझता है कि जी ये बंदा बाय हुक और बाय क्रुक, बंदा या बंदी कोई भी है, ये डेस्परेट है जाने के लिए, इसको जो है वीज़ा चाहिए। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट में आपने जो है तब्दीली नहीं लेकर आनी। दूसरा, इस बात का ख़्याल लाज़मी रखें कि आपका पहला वीज़ा जिस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, आप उसको अपने रिफ्यूज़ल को प्रॉपर्ली स्टडी करें और देखें कि इसमें क्या कमी थी। और जब तक आप अपनी पुरानी कमियों, कोताहियों को दूर नहीं करेंगे, कोई पॉज़िटिव तब्दीली नहीं लेकर आएँगे, वीज़ा आपका दोबारा नहीं लगेगा, चांसेस फिर बहुत कम होंगे। इसलिए अपने रिफ्यूज़ल को प्रॉपर्ली स्टडी करें या किसी से करवाएँ। अब ये जिन क्लाइंट का हमारे वीज़ा लग कर आया है, इनकी प्रोफ़ाइल के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। ये अपना बिज़नेस करते हैं। पिछले 3 साल से ये एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं। अब इनके जो 2 रिफ्यूज़ल्स थे, इनके दोनों रिफ्यूज़ल्स को मैंने थॉरोली स्टडी किया और इनके केस में 3 चीज़ें, नाज़रीन 3 चीज़ें बहुत ख़राब थी और इन्हीं 3 चीज़ों पर आपका मोस्टली शेंजन वीज़ा जो है वो बेस करता है। टाइम तो लगा टाइम तो लगा 6 महीने इनको बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने में, लेकिन मैंने इनको रोका। ये जल्दबाज़ी में थे, लेकिन इनको मैंने जो है बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करवाई, उनका वीज़ा लग गया। सबसे पहली चीज़ इनकी जो थी, बैंक स्टेटमेंट इनकी बहुत ख़राब थी। पुराने कंसल्टेंट ने इनकी बैंक स्टेटमेंट पर प्रॉपर चेक नहीं किया था और इसी वजह से इनका वीज़ा जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से भी रिफ्यूज़ हुआ था। देखिए, बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ, बैंक स्टेटमेंट को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम
जो है सेविंग्स और क्लोजिंग बैलेंस को होल्ड रख सकें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इन और बहुत ज़्यादा आउट आप पैसे करें और आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो सर्कुलेशन है, ट्रांज़ैक्शंस का ओवरफ्लो जो है, वो करोड़ों में हो जाए। इस तरह वीज़ा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। देखें, वीज़ा बैंक स्टेटमेंट को बनाने का तरीका विज़िट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ, विज़िट वीज़ा में हमेशा आपको सेविंग्स की बेस पर ही वीज़ा मिलता है और सेविंग्स वो होती हैं जो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम से पड़ी होती हैं। कोशिश करें कि 15 से 20 लाख रुपया जो है बैंक स्टेटमेंट में होल्ड ज़रूर रखें, हर वक़्त, एनी टाइम, 6 माह के दौरानिए में और हर महीने थोड़ा-थोड़ा ग्रेजुअली जो है ना स्टेटमेंट को ऐसे ये जानी चाहिए। ये ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए, ये ऐसे ऊपर जानी चाहिए और स्टेडीली जानी चाहिए। ये होता है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने का तरीका। और याद मैं दोबारा बता दूँ, विज़िट वीज़ा हमेशा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स को होल्ड करने पर मिलता है। ये एक फ़ॉर्मूला, एक बात आपने ज़हन में रखनी है। इनकी पुराने रिफ्यूज़ल में जो बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांज़ैक्शंस जो थी ना, 80% ट्रांज़ैक्शंस वो कैश पर थी। कैश इन होता था, कैश आउट होता था। बहुत कम चेक्स की ट्रांज़ैक्शन थी, इक्का-दुक्का थी और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन तो थी ही नहीं। तो ये भी आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जी बैंक स्टेटमेंट में आपकी कैश विथड्रॉवल इन और आउट बहुत कम हो। ये करते क्या थे कि 10 लाख डिपॉज़िट कराया, 2 या 3 दिन के बाद 7 लाख रुपया या 8 लाख रुपया विथड्रॉवल करवा लिया और और इस तरह करते थे। इनका ये सर्कल चलता था और आखिरी महीने में इनका जो अकाउंट था, 15 लाख की इन्होंने एक ट्रांज़ैक्शन क्रेडिट इन की और जिससे इनका क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 40 लाख पर चला गया था और इसका इनके पास कोई ना प्रूफ था और ना कोई जवाज़ था, ना कोई वैलिड रीज़न थी। तो इस वजह से भी इनका ये मेन रीज़न थी, इनकी बैंक स्टेटमेंट की बेस पर इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। ये पिछले 6 माह से मेरे साथ अटैच थे। मैंने इनको बैंक स्टेटमेंट का प्लान दिया। 6 माह इन्होंने बैंक स्टेटमेंट मेरे मुताबिक, मेरे प्लान के मुताबिक तैयार की और इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से स्पेन का वीज़ा लग गया। फिर इनका वीज़ा कवर लेटर जो था वो बहुत ही नाज़रीन ख़राब था। अब मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने बहुत ऊट-पटांग बातें लिखी हुई थी। अब मैं छोटी-सी बता दूँ कि इन्होंने क्या लिखा हुआ था। इन्होंने अपने पहले रिफ्यूज़ल में ये लिखा था कि जी मैं स्पेन का वीज़ा हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि 2 साल के बाद मेरी शादी है और जब मैं अभी इस दफ़ा स्पेन जाना चाहता हूँ, जब मैं वापस आऊँगा फिर मैं 2 साल के बाद दोबारा वीज़ा स्पेन का अप्लाई करूँगा अपनी वाइफ़ के साथ और फिर जब मैं अपनी वाइफ़ के साथ जाऊँगा तो मैं यानी कि इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं अपनी वाइफ़ को अपने साथ ले जाकर स्पेन की सैर करवा सकूँगा। तो ये देखें, इस तरह की ऊट-पटांग बातें लिखने से हो सकता है वो उन्होंने बताया सच ही हो, ये प्लान उनका ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखना आपने। वीज़ा कवर लेटर जो होता है इसको बड़े प्रिसाइज़ली बड़े तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। इसमें इस तरह की बातें कम से कम आपको खुदा का वास्ता है ना लिखा करें। खुद तैयार कर लें, अगर खुद तैयार नहीं कर सकते तो किसी और से तैयार करवा लें क्योंकि वीज़ा कवर लेटर में आपने अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में सारा बताना होता है और अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट, चाहे वो 8 दिन का है, 10 दिन का है, उसको क्लियरली डिफ़ाइन करना होता है। इन 2 चीज़ों को आपने फ़ोकस रखना है वीज़ा कवर लेटर में। तो जी मैंने इनका प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया था जी वीज़ा कवर लेटर, फिर इनका ट्रैवल प्लान जो था, जो पुराना था, वो भी बहुत बिल्कुल सही नहीं था। मैंने इनका ट्रैवल प्लान दोबारा बनाया, पिक्टोरल ट्रैवल प्लान दिया जिसमें सारी चीज़ों की जो स्पॉट्स थी उनके प्रॉपर नाम लिखे, उनकी डिटेल पैराग्राफ में लिखी, फिर जाके इनका ट्रैवल प्लान 6, 7, 8 सफ़ों में तैयार हुआ। तो इस पर मैंने जो था वो बहुत वर्कआउट किया था। देखिए नाज़रीन, शेंजन वीज़ा यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या जापान की निस्बत बहुत आसान होता है और ये आपका लगना चाहिए। शेंजन वीज़ा में आपकी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल प्लान और वीज़ा कवर लेटर जो है इस पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है और ओवरऑल बाकी चीज़ें भी आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपका प्रीवियस कोई रिफ्यूज़ल है और आप मुझसे अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप एक 30 मिनट का पेड कॉल सेशन बुक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, पूरा पूरा प्रॉपर एक्शन प्लान दूँगा कि आपको आपकी प्रोफ़ाइल की पोज़ीशन इस वक़्त क्या है, किस कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज़ें दरकार हैं। देखिए नाज़रीन, बाज़ का थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से और अपनी इमिग्रेशन की हिस्ट्री को ख़राब करने से भी बच सकते हैं। तो एक सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लिया करें। मैं नहीं कहता कि आप लाज़मी तौर पर मुझसे ही लें।
अगर आपका कोई और कंसल्टेंट है, आप किसी और से भी ले सकते हैं, या अगर आपका कोई और वाक़फ़कार है जो इन चीज़ों को समझता है, आप उससे भी एक सेकंड ओपिनियन और एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इस्लाम में सुन्नत भी है कि जी, कोई भी काम करने से पहले मशावरत आपने ज़रूर करनी चाहिए आपको, और मशावरत जिस काम में होती है, उसमें फिर खैर और बरकत भी पड़ जाती है। तो जी ये थी जी हमारी वीडियो, एक हमें कामयाबी मिली है जी स्पेन वीज़ा की। और इसमें जो है, अगर अपना ट्रैवल प्लान या वीज़ा कवर लेटर, जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, अगर हमसे बनवाना चाहते हैं, तो हम इस सिलसिले में भी आपकी मुकम्मल तौर पर हेल्प कर सकते हैं, मावनत कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।